राधा रानी पर कथित टिप्पणी को लेकर छिड़ा विवाद अभी थमता नजर नहीं आ रहा। हालांकि स्वामी परमानंद के गुस्सा जाहिर करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगते हुए सफाई दी कि उनका बयान तोड़ मरोड़ कर जानबूझकर वायरल किया गया है। ये बयान पुराना है, मगर पंडित मिश्रा ने ये भी कहा कि उन्होंने अपनी कथा में राधा रानी के बारे में जो भी वर्णन किया है वो शास्त्रों के अध्ययन के बाद ही कहा है। उन्होंने कहा कि वो स्वामी परमानंद का बहुत सम्मान करते हैं। एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जियाऊं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था उस कथा को पूरा सुनना था, कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी पाप को छिन्न कर देती है। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर, वही की वही वाणी लगाकर उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधुता है पूरे ब्रज भूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहली की मैं झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी मां है वो। पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी की पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम। इस बीच स्वामी परमानंद की तीखी टिप्पणी के बाद साधु समाज भी हरकत में आ गया है। संतों ने कहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगे, अन्यथा संत समाज पूरे देश में उनकी कथा होने नहीं देगा। प्रदीप मिश्रा ने जो बयान दिया है उससे संत दुखी हैं, तमाम भक्त दुखी हैं। ब्रज के कई संतों का मेरे पास फ़ोन आया कि आप कुछ कहिए। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य एवं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं प्रदीप मिश्रा जी से कह रहा हूं कि आप क्षमा मांगिए। आपके इस बयान से लाखों संतों को दुख है, लाखों भक्तों को दुख है। आपने जो बयान दिया है निश्चित रूप से यह अशास्त्रीय बयान है। हो सकता है कि कहीं आप पढ़ लिए हों, क्योंकि बीच में मुग़ल काल में विधर्मियों के द्वारा बहुत कुछ मिलावट भी की गई है, लेकिन आपको सोच समझ के बयान देना चाहिए। और ब्रज में संतों को आपके बयान से बड़ा कष्ट है, इसलिए मैं एक सुझाव के रूप में आपसे कहूँगा कि आप जो है एक वीडियो जारी करके साधु संतों से क्षमा मांगिए और अपने बयान को वापस लीजिए। यदि आप नहीं मानेंगे तो फिर आपकी कथा भारत में तो नहीं होने देंगे। आपको लाखों की संख्या में लोग सुनते हैं और हम चाहते हैं कि आपके द्वारा जो यह बयान दिया गया है उसको आप वापस लीजिए। और अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे तो ब्रज के तमाम संतों को बहुत कष्ट है और जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए यदि आप क्षमा नहीं मांगते हैं, आपको सिर्फ 10 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। 10 दिन के अंदर आपका अगर क्षमा आपने नहीं मांगा तो फिर भारत में कहीं भी आपकी कथा नहीं होगी और जहाँ भी आप कथा करेंगे मैं आपको मिलूँगा। प्रदीप मिश्रा जी एक अच्छे कथावाचक हैं, बावजूद इसके कि वो आए दिन इसलिए विवादास्पद बयान देते रहते हैं कि स्वयं को थोड़ा सा वायरल करना चाहते हैं, पूरे देश में छा जाना चाहते हैं। बावजूद इसके कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पूर्व में भी उन्होंने वस्त्र को लेकर, महिलाओं के वस्त्र को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जो पूरे देश में चर्चा का विषय रहा था। अब
राधा रानी जी के विषय में इस प्रकार से बयान देना पूरे सनातन समाज के लिए आहत करने जैसा है। और मैं उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हुए निवेदन करता हूँ अयोध्या से दिवाकराचार्य महाराज कि आप एक अच्छे कथावाचक हैं और आपको पूरे भारत में लोग जानते हैं, अभी तो पूरे विश्व के सनातनी बंधु जानते हैं, लोग आपको सुनते हैं, फॉलो करते हैं। जब आप स्वयं इस प्रकार से बयान देंगे, आपत्तिजनक बयान देंगे, तो क्या मैसेज जाएगा देश दुनिया में। स्वयं आप बुद्धिमान हैं और अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप स्वयं विचार करिए, उसकी समीक्षा करिए, पूर्णतः गलत है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और क्योंकि जग विदित है कि राधा रानी जी बरसाना से विषभानु कुमारी हैं और उनको जो है कहीं और का बताना और एक नए तरीके से एक आप उदाहरण प्रस्तुत करना, ये अपने आप में थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धि दिखाना होता है, यह नहीं स्वीकार किया जाएगा भारत में। इधर पंडित प्रदीप मिश्रा और वृंदावन के संत समाज के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा।